तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मान्य मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, पिछली चर्चा हमने समाप्त की थी कि वैशेषिक दर्शनकार के अनुसार मन एक द्रव्य है, सांख्य दर्शन के अनुसार मन एक द्रव्य है। और आगे हमने ये भी चर्चा की थी कि मन को सांख्य दर्शनकार ने इंद्रिय माना है। अब प्रश्न उठता है कि मान तो लिया, लेकिन मुख्य पार्ट किसका है? इस परिप्रेक्ष्य में सांख्य दर्शन का ऋषि महर्षि कपिल कहता है, उभयात्मक मनोहो, अर्थात दोनों में मन की प्रधानता है। अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन दोनों में मन प्रमुख है। आगे महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में ही कहते हैं, भृत्य वर्गेषु लोकवत् मनो प्रधानम। अर्थात भाव ये है कि आपने संसार में देखा होगा कि जहां बहुत सारे नौकर होते हैं, उनके ऊपर एक व्यवस्था होती है। भौतिक क्षेत्र में एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाता है और प्रत्येक नौकर अपने काम का ब्यौरा उस सुपरवाइजर को देता है और सुपरवाइजर उसमें निर्णय करता है। बस यही समझ लीजिए, मन के बारे में बताया गया है, संकल्प विकल्पात्मक मनः, अर्थात मन का कार्य संकल्प और विकल्प करना है। मन के बारे में शतपथ ब्राह्मणकार ने बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने अपने श्लोक में लिखा है, यत मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यत वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यत कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। अर्थात जैसा मन से सोचा जाता है वैसा वाणी से बोला जाता है, जैसा वाणी से बोला जाता है वैसा कर्म किया जाता है, और जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो पवित्र आत्माओं, यदि हम थोड़ा दृष्टिपात करें तो हमारे जीवन में मन का बहुत महत्व है। इसलिए यहां पर मानसिक पाप की चर्चा आगे बढ़ रही है, क्योंकि मन का बहुत महत्वपूर्ण है। कठोपनिषद का ऋषि जिस समय नचिकेता यम आचार्य के पास जाते हैं विद्या ग्रहण करने के लिए, और प्रसंग ये था कि एक बार नचिकेता के पिता ने कुछ गाय दान करने के लिए इकट्ठी की, और उन्होंने क्या किया, जो बूढ़ी गाय थी वो सारी गाय दान में दी। नचिकेता ने कहा अपने पिताश्री से कि पिताजी ये गाय तो दे दी, मुझे किसे दोगे? पिताजी ने गुस्से में कह दिया, तुझे मृत्यु को दूंगा। बस उसी बात का पालन करते हुए यमाचार्य के पास आ जाते हैं नचिकेता और कहते हैं कि महाराज मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए। लेकिन यमाचार्य कहते हैं कि नचिकेता, ये बड़ी कठिन तपस्या है, आप कुछ और मांग लीजिए, धन दौलत मांग लीजिए, कोठी बंगला मांग लीजिए, पुत्र पुत्री मांग लीजिए, ऐसे सेवक और सेविका मांग लीजिए तुम्हारी सेवा करें, लेकिन इसके बात मत कीजिए। नचिकेता बड़े
संकल्प शक्ति के साथ कहता है, महाराज ये चीज आपको ही मुबारक हो, मुझे तो केवल ब्रह्म विद्या का ज्ञान चाहिए। जब इतनी अटूट श्रद्धा देखते हैं तो वहां पर वो इसी बात को कहते हैं, मैंने प्रसंग इसलिए सुनाया है, वो कहते हैं कि हे नचिकेता, यदि आपने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और यदि मन को कंट्रोल में नहीं किया तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और वहां वो कहते हैं, आत्मानम रथिनम विद्धि, शरीरम रथम एव च, बुद्धि सारथिम तु विद्धि, मन है प्रग्रहेमम च। अर्थात वो कहते हैं कि हे नचिकेता, ये शरीर तो रथ है, इसमें बैठने वाला रथी है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। अर्थात कहने का अभिप्राय कि नचिकेता, यदि मन रूपी लगाम कंट्रोल में रहेगी तो रथ ठीक ठाक चलता रहेगा, और यदि मन रूपी लगाम गड़बड़ हुई तो सारा कुछ पतन हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में मन की अपने में बहुत ही महत्वता है। इसीलिए यहां पर मैंने मानसिक पाप की चर्चा की है, क्योंकि ये मन मानसिक पाप में आकर पतन के गर्त में ना चला जाए। इतनी चर्चा करने के बाद में अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मानसिक पाप हैं कौन से। यदि उन मानसिक पापों की हमें पता चल जाए तो निश्चित रूप से हम उन मानसिक पापों से बच सकते हैं। और यदि मानसिक पापों की हमें यही पता नहीं है कौन सा मानसिक पाप है और कौन सा नहीं है, तो फिर हम जीवन में पतन के गर्त में चले जाते हैं। कल चर्चा इसी पर होगी कि मानसिक पाप कौन से हैं, उन मानसिक पापों का निवास स्थान कहां है। क्योंकि यदि हमें यह पता लग जाए कि मानसिक पाप का स्थान कहां है, कौन से हैं, तो हम बच सकते हैं। तो आज यहीं पर चर्चा समाप्त होती है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शांति।